नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त है हम वार्ड 33 के अंदर और आज यहाँ कार्यक्रम है कांग्रेस का, जिसमें ज़रूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है इस कार्यक्रम के अंदर, आइए देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पे सुरेंद्र कुमार जी, जो इस कार्यक्रम में आज पहुँचे हैं शिरकत करने के लिए। सुरेंद्र जी, आज ज़रूरतमंदों को राशन किट वितरित की जा रही है वार्ड 33 के अंदर यहाँ पे। ये आज नहीं कर रहा है, इसको सालों हो गया जी। जब से ये कोरोना के समय में भी इसने हर गरीब आदमी की मदद करी है। और इस खाना खाने की बात नहीं है, जब यहाँ पानी भरा था पूरी कॉलोनी के अंदर, तो ये 25 पंप खरीद करके जी। और इसने लोगों को, मैं खुद गया था पंप लगा करके, इसने सब लोगों को राहत पहुंचाई, पानी निकलवाया। जितना काम मेरे ख्याल ये सोनू तोमर कर रहा है, शायद कोई वर्कर करता हो। हर गरीब के यहाँ खाना पहुंचाना, कोरोना में खाना पहुंचाना। उस समय जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता था तो इसने छूट कर रखी थी कि भाई आप जो है मेरे यहाँ से खाना लो। अब पीछे आपने देखा होगा कि जहाँ पे लाइटें नहीं थी, अपनी तरफ से खुली लाइटें कि भाई कोई लाइट लगवा सकता है। तो जितना काम इसने किया है मेरे ख्याल शायद किसी ने किया हो। आप देख रहे हो इतनी भीड़ जो है, एक अकेला आदमी इतनी भीड़ जोड़ सकता है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी काम करने की। और मैं तो इसको मुबारकबाद देता हूँ। आज से नहीं, 2 साल से लगा हुआ है। 2 साल से इसने इतनी सेवा की है गरीब की कि शायद कोई कर सकता। आज की स्थिति है वार्ड की, उसके बारे में क्या कहना है आप? ये आप यहीं से ले लो, इसी वार्ड से। इस वार्ड में हमने इतना कार्य किया था कि सारी गलियों को पक्का किया था, पानी की पाइपलाइन वगैरह डाली थी, ये सारी लाइट कांग्रेस के टाइम में दी गई थी। मगर आज आप देख रहे हो किसी रास्ते पे कोई निकलने का रास्ता नहीं। और मैं तो ये अभी वोट देख करके, आम पार्टी के और बीजेपी के वोट देख करके बड़ा हैरान हूँ कि ये लोग वोट कैसे मांगेंगे। वोट तो उसने मांगनी चाहिए जिसने यहाँ पर काम किया हो। ये कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इतना कार्य किया था, बड़े बड़े सड़कें बनाई थी हमने, रोड बनाए थे। आज उस सड़क पर कोई चल नहीं सकता। अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं सर एमसीडी के, किस नज़रिए से देखते हैं आप उस? यहाँ से तो कांग्रेस बनेगी। ये जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है यहाँ तो कांग्रेस आएगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि इनका सबका मन भर चुका है। झूठ की लंबी उम्र नहीं होती, झूठ थोड़ी चल जाती है एक बार, मगर जिसकी आदत बन जाती है झूठ बोलने की, उसको लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मुद्दे क्या होने वाले हैं इलेक्शन के अंदर? आपके बाद जो एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, मुद्दे आपके हिसाब से क्या क्या होने वाले हैं? ये मुद्दे ही मुद्दे हैं, जहाँ निकलने की जगह नहीं है वहाँ की सब सड़कें बनेंगी। ये मुद्दे ही मुद्दे हैं, जहाँ पानी भरा है 2 साल से, लोग यहाँ से पलायन कर गए, लोगों के यहाँ ताले लगे हुए हैं और अपना मकान छोड़ करके दूर जा करके कहीं किराए पर रह रहे हैं। यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। सफाई देखो आप, आदमी क्या पशु नहीं रह सकता? मक्खी मच्छरों का ये हाल भूल गए सब लोग। और तो इतनी बढ़िया कॉलोनी को नरक बना कर रख दिया। यहाँ मुद्दों की तो लिस्ट है बहुत लंबी। ये है कि भाई कांग्रेस ने क्या किया था और इन लोगों ने आकर के इस कॉलोनी को नरक बना दिया। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर यही है कि कांग्रेस के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। सुरेंद्र कुमार जी थे मेरे साथ, इस वक्त बता रहे थे कि विकास अगर किया है तो कांग्रेस ने, और अगर वार्ड में सोनू तोमर जी आते हैं तो विकास एक बार फिर से शुरू होगा। आइए उनसे बात करते हैं। सोनू तोमर जी, आज जो कार्यक्रम रखा हुआ है आपने, क्या कार्यक्रम है? ये माँओं का सम्मान है। ये मेरी माताएं हैं। मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने माँ में ही भगवान है। अपनी दिल से जैसे मैं अपनी माँ की मान सम्मान करता हूँ, ऐसे मैं पूरे वार्ड की जो मेरी माता है, पूरे भारत की मेरी माता है, उन सबका मान सम्मान करना चाहता हूँ। आज जो कार्यक्रम आपने रखा है वो क्या है? ये माँओं के सम्मान में मैंने गरीबी देखी है, मैंने पढ़ाई भी कम कर रखी है। मुझे पता है कि घर मजबूत नहीं होता तो कैसे दिक्कत आती हैं। तो उसमें से मैं जो कई काम करता हूँ, उसमें से एक ये काम है कि मैं जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो कोरोना काल में, चाहे वैसे भी देखो आना जाना दुनिया में सबके हाथ में है, प्रभु ने लिखा हुआ है
अगर वे इस दुनिया में नहीं है उनके हस्बैंड, तो उनकी मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से जो मेरे पे मदद हो सकती है अपनी नेक कमाई में से उनके लिए करता हूँ। उनको आज बुला रखा है, उनको मैं जो राशन उनका कार्ड बना रखा है वो उनको भेंट करूंगा, राशन की किट भेंट करूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, माओ के बीच में खाना खाऊंगा, उनके साथ किट आप वितरित करने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर? उसमें घर की ज़रूरी सामान जैसे कि आटा है, चीनी है, नमक है, बिस्कुट है, दाल है, चावल है, हल्दी है, साबुन है, जो एक घरेलू ज़रूरत का सामान है वो एक किट में पैक करके रख रखा है। क्षेत्र से दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं आप इस वक्त कांग्रेस के यहाँ से, तो क्या लगता है कि क्षेत्र की जो समस्या है उसका निदान हो पाएगा? किसी न किसी भाई को तो आगे आना है, ऐसा तो है नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा तो कोई और नहीं आएगा, किसी न किसी को तो आगे बढ़ के कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि मैं जिम्मेदारी उठाने का लक्ष्य रख रखा है कि मैं कंधे पे अपनी जिम्मेदारी उठा लूँ, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा। आज जो आपको समर्थन मिल रहा है कैसा समर्थन है और कहाँ से आए हुए लोग हैं? ये मेरा वार्ड के परिवार है, मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है, ये मेरी वार्ड की सभी माताएं बहनें आई हुई हैं। समर्थन कैसे मिल रहा है? माओ का प्यार मिल रहा है, भाइयों का साथ मिल रहा है, बड़ों की दुआ मिल रही है और ऊपर वाला देख रहा है। क्या संदेश आज के टाइम पे जो यहाँ पे क्राउड है, जो भीड़ भाड़ है, क्षेत्र के लोगों ने आपको काफ़ी समर्थन दिया है, क्या मैसेज आप देना चाहोगे आने वाले इलेक्शन के बारे में? समर्थन इनका प्यार भरा हुआ है कूट कूट कर। ये तो मैंने आज बहुत थोड़ी बुलाई है, ये 4 शिफ्टों में आएंगी, ये एक शिफ्ट आज है, एक शिफ्ट अगले हफ्ते होएगी, इनके बीच में टाइम निकाल के अभी तो आपको 3-4 बार हो रहना होगा। जो मेरे जो बना रखे हैं वे काम, अभी तो क्या है कोरोना काल चल रहा है, ज़्यादा भीड़ में कर नहीं सकता कि जगह की प्रबंध करनी है, इसलिए आज ये कम है, इसके बाद अभी 3-4 बार प्रोग्राम हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप क्षेत्र के लोगों को? मैं क्षेत्र के लोगों को ये देना चाहूँगा कि आप एक बार आपका बेटा कुछ करना चाहता है, आपके लिए करना चाहता है, इस परिवारों के लिए करना चाहता है, वार्ड के लिए करना चाहता है, बढ़ने वाले बच्चों के लिए करना चाहता है, नवजात जो शिशु जो जन्म ले रहे हैं उनकी खुशी में शामिल होना चाहता है, मेरी लाइट ख़राब हो रही है उनको ठीक करना चाहता है, मेरी नालियाँ ख़राब है उसको ठीक करना चाहता है, मेरे यहाँ पानी गंदा आता है उसको ठीक करना चाहता है, हमारे यहाँ थाने की, पुलिस की, MCD की जो समस्या है उसके लिए कुछ करना चाहता है, जो एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है एक प्रधान के रूप में, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। उनसे ये अपील है, वे मेरा साथ दें तो मैं सबको ठीक करने की तमन्ना रखता हूँ। सोनू तोमर जी थे मेरे साथ इस वक्त और बता रहे थे कि अगर क्षेत्र के लोगों ने उनका साथ दिया तो इस क्षेत्र की काया पलट करने का मादा रखते हैं, दम रखते हैं। मेरे साथ यहाँ पर क्षेत्र की कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसके बारे में जानते हैं। आप यहीं रहते हो माता जी? हाँ जी। आज जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस कार्यक्रम में आए आप? ये हम तो सोनू तोमर के कार्यक्रम में आए हैं। अच्छा। अपना वोट भी हम उनको ही देंगे। हमारे जो 15 वोट है जो वो सारे इनके ही हैं। बहुत ही अच्छी साफ सफाई से हर चीज़ का ध्यान देते हैं, गली मोहल्ले में भी सबको अपना ही समझते हैं। क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ पर सुविधाओं की, आपको लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद इस क्षेत्र की स्थिति बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी। कुछ और महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ की जो क्षेत्र की स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर बदलाव कितना जरूरी है। हमारी कॉलोनी का बंदा है भाई, जो ये कर देगा और बाहर का थोड़े नहीं कर देगा, जो यहाँ का करेगा ये। अभी जो यहाँ के हालात हैं कॉलोनी के, उसके बारे में बताइए थोड़ी सी। भाई सारा बहुत गंदा हाल है जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ से दावेदारी आप दिखा रहे हैं सोनू तोमर जी, उनके आने के बाद क्षेत्र का हाल जो है बिल्कुल बदल जाएगा? तो बदलेगा क्यों नहीं? अभी तो बोला हमारा बंदा तो बदलेगा ही बदलेगा भैया। परेशानी क्या क्या है यहाँ पे? परेशानी यहाँ पे पानी की भर जाता, जैसे रोड बहुत कीचड़ हो जाता है, उसकी है समस्या। इसमें पानी की है, प्लोटा में पानी भरा रहा है, गलियाँ नहीं है, रोड नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जैसी भी पढ़ती हैं, कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल। सोनू तोमर के इसलिए ले आ रहे हैं, कुछ करेगा। आपको लगता है कि तो उनके आने के हमने ये उम्मीद है, नया बच्चा है, नए बच्चे को चुन रहे हैं तो इसी उम्मीद पर उठा रहे हैं कि भाई इसको ये कुछ काम करेगा। क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या हैं उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस क्षेत्र के ही एक नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। समस्या हमारे में यही है कि गलियों की समस्याएं हैं। तो मेन तो गलियों में कोई सुधार नहीं हुआ जब से आम आदमी पार्टी का पार्षद बना, जब से। उससे पहले कांग्रेस का था, बीजेपी का पार्षद था, वो काम करते थे, ये तो कुछ नहीं करते हैं। साफ सीधी सी बात, गलियाँ उल्टी खोद के छोड़ दी हैं, उनमें कुछ करना जुड़ना है नहीं। वो रोज़ बच्चे गिर रहे हैं नाली में, बड़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, सबका हर कोई आदमी ड्यूटी पे जाने वाला सुबह आदमी, अगर आप तो घर से नहाकर निकले हो कीचड़ में गिर जाओ तो कितना बुरा लगता है। और वो हर गली का यही हाल है। अगर सफाई की बात करें, यहाँ पर जो MCD के कर्मचारी हैं, क्या नियमित तरीके से आप आते हैं वो? MCD के कर्मचारी आते हैं, एक बार शक्ल दिखाई गायब हो गए, फिर वो कुछ करना तो है नहीं, उन्होंने कोई काम तो करते नहीं। कांग्रेस के आपके सोनू तोमर जी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? सोनू जी तो भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
क्योंकि ये तो अपने पर्सनल खर्चे से लोगों के घर में भरा हुआ पानी निकलवाया है और लोगों के साथ में बहुत मदद कर रहे हैं, जिसकी जो ज़रूरत हो पड़ती है बगैर कहीं अपने आप पहुंच जाते हैं उनके। बात इस समय जहां से दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं कांग्रेस के सोनू तोमर जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। भावना तोमर जी, ये बात करते हैं उनसे, जो क्षेत्र के हालात हैं, क्या हालात हैं यहाँ के, उसके बारे में बात करें। समस्या बताइए, समस्या क्या है? समस्या पानी इतना, जल भराव इतना है कि आप ये नहीं देख सकते बच्चे स्कूल जा सकते हैं कि नहीं। कोई गर्भवती महिला इतने पानी में से आप कैसे लेके जाओगे, घर गिरने लग रहे हैं। अगर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं नियमित आने की बात करते हैं वो, तो क्या इस क्षेत्र के अंदर आते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी शक्ल दिखा दी, अगर आ भी गए ना बाई चांस कूड़ा जैसे नाली में से, तो वो हफ्ते भर पड़ा रहेगा, खिसक खिसक के दोबारा नाली में ही चला जाता है। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे। जो क्षेत्र की समस्या है, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है? जो आपके एरिया में समस्या है उन समस्याओं के बारे में बताइए शॉर्ट में। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो है पानी के निकास की। पानी का निकास नहीं है। जब पानी का निकास नहीं है तो वो जगह जगह भर जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी पैदा होती है। उसमें क्या होता है कि ऐसा कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे 33 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने नहीं देखा जैसा कि मैंने अब 3-4-5 साल से देख रही हूँ। आपके एरिया के तो वर्तमान निगम पार्षद हैं यहाँ के, आपके एरिया में कभी दौरा करने आए हैं? आज तक हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी है। कभी इन समस्याओं को लेकर उनके पास गए हैं? कि कई बार गए हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं, अप्रैल के अंदर एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं और दावेदारी यहाँ से जता रहे हैं कांग्रेस के सोनू तोमर जी। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी क्षेत्र की जनता को? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ, अब आप अपनी समझ का इस्तेमाल करें और देखें कि क्या त्राहिमाम मचा दिया हमारे वार्ड में। इससे अगर आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो आप इस बार चुनाव में बदलाव ला के दिखाओ। भावना तोमर जी ने आपको बताया कि क्षेत्र का विकास जरूरी है, बदलाव भी बहुत जरूरी है। कम से कम 30-32 साल आपको यहाँ पर हो गए दिल्ली के अंदर आए हुए। मेरे बेटे को यहाँ से इन 30 सालों के अंदर कौन कौन सी समस्याओं से आप रूबरू हुए हैं? पानी भी नहीं, रोड भी नहीं, बच्चों का कोई विकास नहीं। सारी साइड 8 में मेरा बेटा पढ़ता था जब इस कॉलोनी के पीछे लगा था जी। और इतने दिन हो गया अब तक कोई विकास नहीं है। उसके साथ लड़ता ही लड़ता आ रहा कॉलोनी वालों से, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। आने वाला टाइम कैसा होने वाला है? अच्छा होने वाला है। जो बेटे को टाइम दोगे सब तो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। इस मेरे पास एक आपका